नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक राज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार। और आज हम आए हस्तिनापुर वो दिखाएंगे आपको पांडवों का किला जो काफ़ी समय से फेमस है। और आज उसको चल के दिखाते हैं क्या है। और मैं चल कर आया हूँ इन सीढ़ियों के द्वारा। ये देखिए बैसाखी मेरी धीरे धीरे जो भैया लोग आ रहे हैं इसके द्वारा मैं चल के आया हूँ। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। और अब हम आपको दिखाएँगे वो किला जो हस्तिनापुर का है। और एक छोटे से हमारे एक भाई हैं क्या बोलते हैं बाल अवस्था के साधु, यार यही बोले जाता ना। जी जी, क्या शुभ नाम आपका? मोहित शर्मा भारद्वाज। तो सर हम आपसे मुलाकात करते हैं आकर लौट के। ठीक है सर, ठीक। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो आगे एक किला। चलते हैं भाई, डगर है और ये हस्तिनापुर का माना हुआ एक फेमस किला माना जाता है। तो आज जर्जर सी हालत तो आपको दृष्टि दिखाई देते दृष्टि लगती होगी कि इसमें आज है तो कुछ नहीं। और मैं चलने का प्रयास तो पूरा करूंगा, दिखाऊंगा इसमें क्या है। आज टीला दिखाई दे रहा है, कुछ और कुछ तो इसमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ झाड़ी झंकड़ हैं और कटीले वाले वृक्ष हैं। और ऐसे वृक्ष हैं शायद अगर कोई गिर जाए तो इसमें तो मलम तो पड़ेगा नहीं। तो इसमें जानवर भी हैं, देखिए ये मंकी ब्रांड है, मंकी जिसे कहते हैं। और ये भाई ख़तरनाक बहुत बड़े जानवर होते हैं। और हम ऐसी रास्ता से आज हम गुज़र रहे हैं। और आज हस्तिनापुर का किला है। और ये देखिए कि हमें इसके अस्तित्व मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईंटों का आने का क्या सवाल है। क्योंकि जब यहाँ पर हस्तिनापुर का कोई किला था तभी तो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये टीला है। और ये देखिए मैं आगे चल रहा हूँ और चलते चलते और आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बने रहिए हमारे ज्ञान विचार चैनल पर, हमें सपोर्ट कीजिए। देखो दोस्तों, गर्मी का माहौल है बहुत, ठीक है। और चढ़ाई तो बहुत पड़ रही है, मुंह सूखने लगा इतनी चढ़ाई में, क्योंकि ये बैसाखी के बगैर बैसाखी के जरिए चलना तो पड़ता है, ठीक है। और यही मेरा एक सहारा है दोस्तों। और ये रास्ता डगर है, कठिन, और चलकर दिखा रहे हैं हम आपको। और चलते ये देखिए कितना लंबा सफ़र है। और बताया जाता है यहाँ पर खुदाई हुई थी, अस्तित्व मिले थे किसी के निशान। तो आगे हम चलकर वो भी दिखाएंगे। चढ़ाई है तो ये देखिए, आप दोस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे दोस्तों, देख सको ये देखिए। ये आप सोचते होंगे कहाँ का ये जंगल आप दिखा रहे हैं, लेकिन जंगल है महाभारत युद्ध का, जो भीष्म पितामह या कौरव पांडव हुआ करते थे उनका ये किला है। और वो किले की आज हम खोज में निकले हैं और उसका एक कुछ भी झलक दिख जाए। लेकिन हाँ, ये तो चीज़ है, यहाँ की ईंटें तो दिख रही हैं, ईंटें दिख रही हैं और इसमें है कुछ नहीं। और क्योंकि 5000 से ज़्यादा ही वर्षों का पुराना ये नज़ारा है। और बात है 5000 वर्ष से पहले की बात है, तो मुझे लगता है ज़्यादा की ही बात होगी। और अब चलते हैं, देखिए दोस्तों जंगल ही जंगल है, कितने भारी वृक्ष से हैं। और इधर देखिए इस वाली रास्ता से हम आए थे, ये वाली रास्ता से, और ये कुछ नया बन गया है और ये कुछ नया सा लग रहा है। और आगे हम चल के अब दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये नया रूट डाल दिया गया, जिससे कि एक मंदिर है। और मंदिर में क्या है वो हो सकता है लौट के हम दिखाएंगे आपको। इधर बंदर है। और अब इधर हम चलते हैं इस तरफ से, अब हम आ गए नीचे की तरफ। और ये दिख रहा है आपको, छोटा सा वो दिख रहा होगा, वही ये मार्ग बना दिया गया रास्ता, जिससे लोगों का परेशानी ना हो गर्मी बरसात के मौसम में। तो अब हम आ गए हैं ऊपर, चढ़ाई चढ़ गई। ये देखिए ये टीला, वहाँ खुदाई चल रही है। बताया जा रहा है कि इसकी खुदाई चली थी, कुछ निशान और सबूत कुछ मिले हैं। शायद अगर दिखाने का अवसर मिला तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। और ये देखिए टीला जंगल ही जंगल है और किला है। ये महाभारत कहते हैं, कौरव और पांडव यहाँ रहा करते थे। और कौरव पांडवों ने ही द्रौपदी का चीरहरण भी किया था इसी में। और उन्होंने एक सुगनी मामा भी था ना, सुगनी मामा बीच का था। और कहते हैं कंस मामा और सुगनी मामा, ये मामा बड़ा ख़तरनाक हुए थे। इन्होंने कभी भी भांजे को चैन से जीने नहीं दिया, है ना। तो ये एक दृश्य आपको यहाँ से मैं इधर का दिखा देता हूँ आपको। एक दृश्य
एक दृश्य देखिए कितनी ऊंचाई है यहाँ से नीचे का, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितनी ऊंचाई से अब नीचे पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ यही दिख रहा है, सिर्फ टीला ही टीला, जंगल ही जंगल दिख रहे हैं मेरे दोस्तों। और ये इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो आया हूँ और इसी के लिए। यहाँ पर कुछ लोग टहल भी रहे हैं और देखिए हाय हेलो कर रहे हैं प्रिय दर्शक। इसकी खुदाई चल रही है, तो मैं इसका अगर दृश्य परमिशन मिली तो मैं आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा। और एक कुआं है, जो कुआं से पांडव लोग अपना पानी अपने यूज में इस्तेमाल में लिया करते थे, नहाते थे, पूजा पाठ करते थे नहाकर। और अभी मैं चल के दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारे नए साथी मिले हैं और कितने हंसमुख हैं और अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। और इनसे ज़रा एक नाम पूछते हैं खुद भी। क्या नाम भाई आपका? आपका भैया? कैलाश तोमर। कितने प्यारे हैं हमारे दर्शक और अपने लोगों को बताना चाहते हैं, और एक बार मिलते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, प्यार मिलेगा तो प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। कितने प्यारे थे, और ज़िंदगी में रखा क्या, कुछ नहीं रखा, यही है दोस्तों। और मैं अब आपको ये कुआं दिखाने का प्रयास करूँगा। और धूप बहुत तेज़ है पर मस्ती है, आ रही है, आप लोगों का साथ मिला है तो। और ये देखिए कुआं मैं आपको दिखाऊंगा, महाभारत के समय का है। और कौरव और पांडव, जैसे पांडवों का ये किला, ये कुआं है। और कुआं में हमें युधिष्ठिर, भीम, कर्ण जो भी थे उनके का नाम थे, 5 लोग थे ना। तो द्रौपदी के 5 पति थे, और पाँचों में पति में सबसे प्यार करती थी और सभी को हित करती थी, और सभी वो भी हितैषी करा करते थे। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है आज के युग में। आज तो यही है स्थिति रह गई है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कुआं जिससे पांडव, और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है हस्तिनापुर ओम 1-1-40, और फिर मृत कूप मीन्स होता है कुआं, और पांडव, और उसको दिखाई नहीं दे रहा महंत, उसमें कुछ लिखा है। तो ये इसकी गरारी है, इसमें ये इसके द्वारा गरारी से इसमें रस्सी डालते थे और कुआं से पानी इसके द्वारा खींचा जाता था। और ये गरारी बरकरार आज वही है जो पांडव के ज़माने की। और इसकी मैं एक बार आपको झलक दिखला देता हूँ कितना गहरा है। तो दोस्तों ये देखिए कितना गहरा है, अगर शायद दिख जाता हो, ये देखिए कितना गहरा है। और आज पानी तो है लेकिन वो स्थिति नहीं है दोस्तों। तो ये कौरव और पांडवों का बहस चल गया था, लेकिन थे एक ही परिवार के, लेकिन परिवार में एक ही था, क्योंकि जो कहते नहीं है ताखा या भेदी, जो भी अगर मायूस बन जाता व्यक्ति तो नासूर बन जाता है। तो इसी प्रकार से इन भाइयों में विवाद हो गया था, और विवाद होने के बाद इन्होंने जुआ खेला था। जुए में सब कुछ हार चुके थे ये पांडव, तो ये सब कुछ हार चुके थे। और हारने के बावजूद में फिर उनके पास एक लास्ट चांस बचा था, वो भी थी द्रौपदी। इन्होंने कहा आपके पास एक बहुत कीमती चीज़ बची है, वो लगा सकते हो। लेकिन ये किसे पता था कि ये ऐसा खेल खेल रहे हैं जो आज इस स्थिति में कंगार पे थे। और उनका मकसद था कि द्रौपदी को अपने काबू में करना। और उनकी ये चाल थी, उन्हें एक गेम खिलाया गया। और सुगनी मामा जो था, सुगनी अपने ही आप से गोटी चलता था, जिसे कहते थे कौड़ी। तो आगे की जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो खुदाई चल रही थी, वहाँ मुझे मना कर दिया है भाई। देखिए मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से कवर कर सकता हूँ ऐसे। तो अब मैंने एक बार अपनी रिक्वेस्ट की थी, तो वो खैर मान गए, बोले जा सकते हो और जाओ, लेकिन उसमें हमें कोई छेड़छाड़, अपनी हमें कोई पुष्टि नहीं करनी है। तो इसी स्थिति में उन्होंने ये चाल चली, और तब जाकर दुर्योधन, और ये काफ़ी दुशासन था, दुशासन उसका नाम ही सुनिए क्या, दुशासन। उसका दुशासन यानी कि उसका दुष्प्रभार था। नाम में भी उसके नाम देखो कितना बड़ा संधि विक्षित कही जाए तो दुशासन ही, तो कितना नाम गलत है। और जब वो बाजी लगी और जब इनके पालने में हार आई और वो जीते, तो दुशासन
को ऑर्डर दिया कि जाओ अब द्रौपदी को लेके आइए और लेके आकर अपनी बेइज्जती का बदला लीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय का बदला इसलिए लिया गया था क्योंकि इनका जो महल था एक इतना प्यारा महल था दोस्तों, सच बता रहा हूँ रियल में, कि उतना जहाँ पर पानी था वहाँ पानी लग नहीं रहा था और जहाँ सूखा था वहाँ पानी था। इसलिए ये दुर्योधन उनके घर पर गया न्योता देने, तो उन्होंने ये कहा और ये गिर गया जहाँ पानी नहीं था, ये पानी समझकर चल गया, बोला यहाँ तो पानी है। अब जब गिर गया तो द्रौपदी के मुंह से हंसी छूट गई, तो उन्होंने कहा अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। लेकिन उसे ये बात लग गई और उसने जाकर सभा में अपने कौरवों से ये बात रखी। तब दूसरा वही सुगनी मामा ने चाल चली और द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्हें हरवाया और उन्हें बाल पकड़ के खींच के लाया और लाकर उसकी चीर हरण की द्रौपदी की, दुशासन। लेकिन कृष्ण ने आकर उनकी सुनी और सुनने के बाद चीर खींचता रहा, पर वो थक गया, लेकिन उसकी बस की बात नहीं थी कि वो चीर को पूरी खींच पाता तौड़ से। तो ये चीज़ देखिए दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। अब हम आ गए हैं इस पर, ये देखिए ये सरकार ने तो इसकी खुदाई की थी कि इसमें क्या है। साइंटिस्ट भी आए थे, वैज्ञानिक भी लोग आए थे कि वास्तव में इसमें है क्या। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें ईंट बरकरार वैसी है जो उस समय की है, अभी की कोई सी भी ईंट नहीं है। और इसमें ईंट देखिए टीला है और यही हस्तिनापुर का इतिहास है जो आज सामने है और आज जो टीला बन गया है और कुछ नहीं बचा है। तो ये देखिए सिर्फ जंगल टीला ही टीला है और कुछ भी नहीं है। वीडियो लॉन्ग हो रही है और इसके तत्व भी और बताना चाह रहा हूँ। देखिए दीवारें भी हैं, ईंट के पुर्जे भी निकले हैं और ये देखिए हैं ईंटें, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, देखिए ईंटें हैं। और ये दरवाजे देख किस तरीक़ा के हैं, इसे देखो दो हैं छोटे से, एक इधर वाला है और एक इधर वाला। ये वाली रास्ता देखिए और छोटी सी ईंट भी है और ये देखिए तहखाने भी हैं। इसकी खुदाई चली थी, खुदाई चलने के बाद में फिर इसे स्टॉप पे रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था इसका तो सरकार ही जानती होगी, इसको वही जाने साइंटिस्ट वैज्ञानिक कि इसका क्या है क्या रीज़न नहीं है। तो आगे और मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा ऊंचे पर। ये देखिए और देखिए दोस्तों धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। आ गए देखिए, आगे मैं और चलता हूँ, कटीले हैं, संभल के रखना पड़ेगा कदम, खतरा है हर पल पल। ये देखिए देखिए कैसे कैसे कांटे, कैसे कैसे वृक्ष हैं। इन एक बार ऐसा हुआ था, हम तो गए थे दोस्त, तो वहाँ पर एक वृक्ष को पकड़ लिया, उसमें ऐसा बुरा करंट लगा कि शायद ऐसा लग रहा हो जैसे किसी ने करंट मार दिया हो। दोस्त ये देखिए वो आपको लग रहा है छोटा सा, मुझे ऐसा लग रहा कहीं उसका ही बैठक हुआ होगी या कुछ उनका रखने का कोई अंदाज होगा या क्या होगा। ये देखिए जगह जगह इनकी खुदाई चली थी। अब अस्तित्व सच है कि हस्तिनापुर का यही किला है पांडवों का, और उन्होंने तहस नहस करा दिया। कहते हैं एक अगर भेदी निकल आए तो सब कुछ तहस नहस करा देता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आगे और मैं आपको दिखाने का कुछ देखता हूँ, प्रोग्राम मिले तो चलते हैं। और गर्मी देखिए दोस्त बहुत है, पसीना टपक रहा है। मेरी मेहनत का दोस्तों मुझे फल दीजिए। देखो मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए और मुझे आपसे ही प्यार मिले। और साधन कम है, माइक हल्का है, सही नहीं है। और ये देखिए ये किस तरीक़ा की ये मिट्टी में क्या है, ये गुमड़ीला सी है क्या है। और इसमें है कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ टीला ही टीला बंजर बन गया है और इसमें कुछ भी दिखाई अब नहीं दे रहा, क्योंकि ये कई हज़ार साल वर्ष का ये है। और आज ऊपर थोड़ा सा और मैं बढ़ रहा हूँ, इधर देख सकते हैं इस तरीक़ा से, ये देखिए, क्योंकि इसकी जो खुदाई चली थी तो कुछ ना कुछ समझ के ही चलाई होगी कि वास्तव में है या नहीं है। तो
आगे कहाँ तक जाएंगे। देखिए तो हस्तिनापुर का ये किला यही है। यहाँ से एक गुफ़ा बनी है, वो गुफ़ा को किधर है वो देखते हैं। आज तो दोस्तों देखो मैंने डिस्कवरी बना दिया, डिस्कवर जिसे कहते हैं खोज। तो ये कटीले हैं वृक्ष, और आगे हम चलते हैं। एक टीला है वो देखते हैं अगर है तो वो कहाँ पर है। और ये चलना तो है संभाल के, हर डगर पे कदम पर खतरा है, खतरों से भरा मंजर है। और हम भी चल भी रहे हैं। देखो पैर में हिलक गया है, कांटा अंदर घुस गया पैंट के अंदर। और आगे ये टीला दिख रहा होगा थोड़ा सा। अब मैं ऊपर चल रहा हूँ, कुछ भाई लोग हैं, दर्शक लोग आए हैं इसमें। ये देखिए चल गया मैं, ये देखो टीला सा थोड़ा रह गया अस्त, उसका अंश मैं दिखाऊंगा आपको जूम करके। और अभी इसको खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसे कहते हैं जंग जलेबी। मीठी भी लगती है, कड़वी लगती है, डबल लगती है, दो तरीके की। तो ये देखिए सुरंग सी लग रही है, ये क्या है? ये पुलिया है, आगे क्या है? बहुत बड़ी खुदान हुई है इसमें। तो ये नाला है, इसका भी खुदान हुए थे। ये देखिए ये उस समय का है, ये कुछ आज भी तैयार लग रहा। क्या है ये? आगे पता चलेगा क्या है ये क्या नहीं है। एक मैं दूसरा रास्ता गया हुआ है वो दिखाएंगे हम। इधर टीला गया हुआ है, देखिए ये सब हस्तिनापुर का, वही कौरवों का, पांडव ये परवारिये तो थे। और इन्होंने किसी को छिड़ती है जंग तो किसी को छोड़ते नहीं हैं ये लोग। चढ़ाई बहुत है दोस्तों, पानी से मुँह सूख रहा है और गर्मी है बहुत। एक चढ़ाई चल रही है देखिए, और आगे एक यही वाला दृश्य रह गया है। और पक्षी भी हैं, बोल रहे हैं, चें चें कर रहे हैं। अब मैं आगे चल के दिखाऊंगा दोस्तों। अब हम आ गए हैं सबसे ऊंची चोटी पर, और इस किले की सबसे बड़ी चोटी पर आ गए हैं। और हम उसके उच्च तत्व दिखा देते हैं जो हस्तिनापुर के महाभारत के समय का है। ये देखिए मैं कुछ तत्व दिखा रहा हूँ आपको, और आप देखिए ये ईंट, ये दीवार देखिए कितनी चौड़ी है। यहाँ से ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक है, यानी कि एक कौरिया में एक व्यक्ति के आती है। और ये देखिए ये हस्तिनापुर का आगे दीवार और है। और यहाँ पर भाई सांप का बसेरा है, शाम होते ही यहाँ पर कोई रुकता नहीं है, चल देते हैं यहाँ पर क्योंकि पक्षी। ये देखिए कितना ऊंचा है टीला, और ये दीवार से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं देखिए। और मैं ये वाली आपको दीवार दिखा रहा हूँ, इससे और भी सच्चाई पता लग जाएगी। ये देखिए उस समय की है जो कौरव और पांडव, एक तरफ इसमें खुशी की लहर गूंजी होगी और एक तरफ खुशी का अंत भी कर दिया इन कौरवों ने। और एक दृश्य मैं इधर का दिखाना चाहता हूँ आपके लिए। ये देख, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे, नीचे जाने से हमें ही नुकसान है। और ये देखिए फंस, उसी समय की फंस है, देखिए कितनी मजबूती की फंस है। शायद आज तो ऐसी कोई फंस डाल भी नहीं पाएगा, कितने हज़ारों वर्ष, 5000 वर्ष पुरानी की फंस है। और ये देखिए ये गेट हल्का सा, यही बचा है हस्तिनापुर के किला, है ना। और इन किलकारियों के साथ कितनी आवाज़ें, कितनी चिंगारियाँ गूंजी होंगी। और आज इसका नाम लेने वाला नहीं है, बस यादें रह गई, यादें रह गई सिर्फ इतिहास के पन्नों में। और ये टीला पड़ा है, और ये सबसे ऊंची चोटी पर आज हम खड़े हुए आ गए हैं। और हस्तिनापुर का यहाँ से नज़ारा भी देख सकते हैं, और जैन मंदिर भी लग रहे हैं यहाँ से। और दोस्तों, और अब एक
हो सकता है आगे की अगर कोई दृश्य होगा, कोई पीछे का दिखाऊंगा, अगर एक दीवार लकड़ी खुदाई वैसी निकली है जैसे आपको मैंने तभी दिखाई है। खुदाई वहाँ पर हुई है जहाँ पर वो छोटे छोटे तत्व निकले हैं, दीवारें निकली हैं। और वास्तविक में अब हस्तिनापुर में ही पांडवों का महल, गढ़, किला, जिसे दुर्ग भी कहते हैं, ये सब नाम दिए जाते हैं। और अब हम इजाज़त लेते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय।